देखें हमारे अगर चूँकि आबादी हिंदुस्तान की ज़्यादा है, आप कंपेयर कर लें, हमारे कहीं अगर ये 5 अफराद हैं, उनके वहाँ पे 10-12 अफराद हैं। वो 10-12 अफराद जो हैं वो इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। वहाँ ना कोई बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है, सारे हिंदुस्तानी हैं। हम जो है 5 हैं, कोई पीटीआई है, कोई मुस्लिम लीग नून है, कोई पीपल्स पार्टी है, कोई जो है वो तहरीक लब्बैक है, कोई और कोई पार्टी बनी हुई है मजहबी या सियासी जमात। हम आपस में डिवाइडेड हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असेंबली में होना चाहिए था। वहाँ जो बाइडेन मिल रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, सबकी मीटिंग हो रही है, और हमारा वजीर खारजा बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है। आप देखें, मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएन जनरल असेंबली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। शाह महमूद कुरैशी आयरलैंड के वजीर खारजा को मिल रहे हैं, वहाँ क्वेट का सरबराही इजलास हो रहा है। लगता है कि पूरी दुनिया ने ना हमें बैन कर दिया पाकिस्तान को। मरासी बनना हमारा काम नहीं है, और ये कोई पाकिस्तान पर तनकीद नहीं है, ये इमरान खान पर जो तनकीद है ये हमारा हक है। इस सारी सूरत हाल में क्वाड में जो बातें होंगी वो पाकिस्तान के लिए भी इनडायरेक्ट एक टफ सिचुएशन क्रिएट करेंगी। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान भारतीयों की विदेशों में एकता देखकर कितना दुखी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारतीयों की विदेशों में एकजुटता कमाल की है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का हाल ये है कि विदेशों में जाकर भी धड़ों में बटे रहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह माना है कि भारत की तरक्की और पाकिस्तान की नाकामी का एक ये कारण भी है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। यहां वह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे और फिर वो अमेरिकन राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। अमेरिका में होने वाली क्वाड की बैठक से भी चीन और पाकिस्तान बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। मैं खुद इंग्लैंड में रहा हूँ, कई साल रहा हूँ। देखें हमारे अगर चूँकि आबादी हिंदुस्तान की ज़्यादा है, आप कंपेयर कर लें, हमारे कहीं अगर ये 5 अफराद हैं, उनके वहाँ पे 10-12 अफराद हैं। वो 10-12 अफराद जो हैं वो इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। वहाँ ना कोई बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है, सारे हिंदुस्तानी हैं। हम जो है 5 हैं, कोई पीटीआई है, कोई मुस्लिम लीग नून है, कोई पीपल्स पार्टी है, कोई जो है वो तहरीक लब्बैक है, कोई और कोई पार्टी बनी हुई है मजहबी या सियासी जमात। हम आपस में डिवाइडेड हैं। इसकी वजह से 5 अफराद जो है उनका इम्पैक्ट नहीं है। वहाँ पे वो जो 10-12 अफराद हैं, वो वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उनकी ज़्यादा नुमाइंदगी है, उनकी अपनी तादाद की निस्बत भी। हमारी नुमाइंदगी उतनी भी नहीं है जितनी हमारी वहाँ पे पॉपुलेशन है। बात यह है कि वहाँ पे मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र यह है कि वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का परचम सरबुलंद रहना चाहिए, किसी सियासी जमात का परचम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र तो यह है कि किसी सियासी जमात को भी वहाँ पे अपनी ब्रांचेस कायम करने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असेंबली में होना चाहिए था। जो बगल अथर ने पिछले दिनों बात की थी और बिल्कुल सही बात की थी कि जनरल असेंबली में होना चाहिए था। वहाँ जो बाइडेन मिल रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, सबकी मीटिंग हो रही है, और हमारा वजीर खारजा बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है। जो साथ में गया था शहजादा, वो वॉक करके अपनी शर्ट, अमरीकी शर्ट दिखा के वो गायब हो गया है। मैं समझता हूँ कि पिछले ये मौजूदा हुकूमत की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फेलियर्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, और जो पब्लिक डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर पाकिस्तान के पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है विज़ अपने दुश्मनों के मुकाबले में। क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस ही करेंगे। अगर हम बार बार ये कहते हैं कि भारत की साजिश नाकाम हो गई है, तो दरअसल हम ये कहते हैं कि भारत की साजिश कामयाब हो गई है तो हम नाकाम हो गए हैं। हम उसको काउंटर नहीं कर सके। दुनिया ने हमसे बात करना, हमारी बात मानना मुनासिब नहीं समझा, और भारत की बात मानना मुनासिब समझा है। आप देखें, मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएन जनरल असेंबली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। शाह महमूद कुरैशी आयरलैंड के वजीर खारजा को मिल रहे हैं, वहाँ क्वेट का सरबराही इजलास हो रहा है। मुकाबला क्या है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारा और उनका? 20 माह से तो पाकिस्तान के वजीर आज़म की चीनी सदर से कभी बात नहीं हुई। पिछले 20 माह में हम कहते हैं हमारा सारा दारोमदार चीन पर है। पिछले 20 माह से हमारी चीनी सदर से वजीर आज़म की बात नहीं हुई।
रूस के सदर से मुलाकात नहीं हो पा रही, वो भी एक टेलीफोन कॉल से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम रूस और चीन के ब्लॉक में जा रहे हैं। तो इस तरह तो ब्लॉक में नहीं जाया जाता है, कि ब्लॉक में तो तब जाते हैं जब अगले आपके राइट और लेफ्ट पे खड़े होंगे आकर, तो दुनिया को पैगाम मिलेगा कि वो हमारे राइट और लेफ्ट पे खड़े हैं। और अगर दुनिया को पता हो कि हमारी उनसे भी 20-20 माह से बात नहीं हुई, तो दुनिया को समझ है कि वो कितना हमारे साथ हैं और कितना हमारे से दूर है, दुनिया उसी तरह डील करेगी। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी का फेलियर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी का एहतसाब होना चाहिए, हमारे डिप्लोमेट्स का एहतसाब होना चाहिए। हमें अपने फॉरेन पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू बिल्कुल पॉजिटिव नहीं गए हैं, उनका इंटरनेशनल इमेज उससे ना बेहतर हुआ है, ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को उससे कोई फ़ायदा हुआ है, ना दुनिया को कायल कर सके हैं। दूसरे ममालिक को जाहिल और क्लूलेस कहने से हम उनका दिल नहीं जीत सकते। कोई हुक्मरान पाकिस्तान नहीं है, हुक्मरान आते जाते रहते हैं, पाकिस्तान अपनी जगह मौजूद रहेगा ता क़यामत। और दूसरी बात यह है कि हुक्मरानों की गलतियों पर उन पर तनकीद करना ही हमारा पेशा है, यही बात है। मदा सराई और उनके आगे ख्वाजा सरा बनना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है गलत को गलत कहना, उनकी नाकामी और उनकी जो फेलियर्स हैं उस पर बात करना हमारा काम है, मरासी बनना हमारा काम नहीं है। और ये कोई पाकिस्तान पर तनकीद नहीं है, ये इमरान खान पर जो तनकीद है ये हमारा हक है, इसको पाकिस्तान पर तनकीद कह के रोका ना जाए। डिबेट काफी होगी, मुझे सेगमेंट को वाइंड अप भी करना है, मुझे सेगमेंट को वाइंड अप भी करना है। सभी का मानना ये है हमें एक मौका इख्तियार करना चाहिए नाज़रीन। और एक तो लगता है कि पूरी दुनिया ने ना हमें बैन कर दिया पाकिस्तान को, बहुत रुस्वा हो के तेरे कूचे से हम निकले। तो ये तो न्यूजीलैंड को कहना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि वो हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद इंग्लैंड ने भी कह दिया कि नो हम नहीं आ रहे। ताहिर साहब मैं ये कह रही हूँ कि उनके जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट ब्लॉगर्स एम्बेसडर्स जो यहाँ पे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के, वो उनकी जब भी ट्वीट कोई सोशल मीडिया पे आता है वो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कभी बाहर से किसी ने ये नहीं किया कि वो पाकिस्तान की बुराई कर रहे हो, लेकिन हमारे मिनिस्टर जो है वो उनकी बुराई कर रहे हैं और फिर हमने इमदाद भी उन्हीं से लेनी है। और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से भी खिताब करेंगे। उससे तो खैर शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी वर्चुअल खिताब करेंगे, और उसके लिए सबसे बड़े उनके नुमाइंदे शहरयार अफरीदी तो पहुंच ही चुके हुए हैं। वो ऑलरेडी अमेरिकन को अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो कितने लाइक और कितने ज़हीनो फतीन आदमी है, आपके सामने है उनका पैगाम। सर कहीं ऐसे ही खिताब भी ना हो जाए। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान बहरहाल उनके ब्लॉक में बैठा हुआ, मजबूरी ही सही, उसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में क्वाड में जो बातें होंगी वो पाकिस्तान के लिए भी इनडायरेक्ट एक टफ सिचुएशन क्रिएट करेंगी, चूंकि उनका जो राइवल कंट्री है भारत, जो कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान से, ना साइज में, ना इकोनॉमी में, ना कल्चर में, ना सर्कमस्टांस में, ना कोई कंपैरिजन नहीं। वो पता नहीं मतलब मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो क्यों ऐसा समझते हैं कि हम हमारा कोई मुकाबला है भारत से। कोई है ही नहीं मुकाबला। वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप 6-7 इकोनॉमीज है, मतलब दूसरी बड़ी जमहूरियत है, अपने एज के एतबार से, साइज के एतबार से पहली बड़ी जमहूरियत है। ठीक, तो कोई मतलब कोई तुक्की नहीं बनता कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है।